मैं आप तक लौटूंगी, लेकिन प्रोफेसर मैं आपसे ज़रा एक बात समझना चाहूँगी, क्योंकि मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि जो क्राइटेरिया दिया गया है कि 12 घंटे आलसी होना चाहिए, आप 12 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या देश इस तरह से आगे बढ़ने जा रहा है? क्या इस तरह से युवाओं को अपने समर्थन में लेकर तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे पेपर लीक को लेकर? मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंडरस्टिमेट किया जा रहा है युवाओं को। युवाओं के अंदर वो सारी ताकत है जिससे वो देश की दिशा बदल सकते हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि युवाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक दूसरा ट्रेंड जो मैं महसूस कर रहा हूँ एज एन एकेडमिशियन कि 70% युवा हमारा व्यस्त है रील देखने में और 20% युवा व्यस्त है रील बनाने में। केवल 10% युवा ही फोकस हैं और उन फोकस युवाओं के पास तो विकल्प है, वो अच्छा कर रहे हैं, देश में अच्छा अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन जो 70% एक बड़ा ऑडियंस, एक बड़ा समूह है जिसको जो सीजेपी को फॉलो कर रहा है और तमाम चीज़ों को देख रहा है और वो फॉलो करते करते उसको आगे बढ़ जरूर रहा है, उस ट्रेंड की दिशा में जाने का भी प्रयास कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि युवा इतना भी मूर्ख है कि इन सब छोटी सी किसी पार्टी से आ गया तो पूरा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ये नेपाल नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत है और विकसित भारत की तैयारी करने वाला भारत है। युवा देश में प्रोफेसर कई बार ये जेनजी वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जेनजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल की बात कर लें, चाहे राहुल गांधी साहब हैं उनकी। अगर आप सत्ताधारी दल से या फिर विपक्ष को कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूछें। विपक्ष से भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं कि युवाओं के विषयों को ढंग से उठाना भी चाहिए। सत्ता पक्ष बहुत अच्छा कर रही है और बहुत अच्छा करने का स्वप्न भी देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष 100% है। कई ऐसे विषय हैं जिनको उठाने के लिए युवाओं को अपने चेहरे पर मास्क लगा करके काक्रोच का सीजेपी बनाना पड़ रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को मुद्दे ठीक से उठाने चाहिए। विपक्ष कैसे मुद्दे उठा रहा है हर व्यक्ति देख सकता है टीवी में, ऑफिशियली मैं कह भी नहीं सकता। लेकिन समस्या ये है कि विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए, लोकतंत्र की 4 महत्वपूर्ण शिलाएँ हैं जिसमें एक आप हैं जिसे कहते हैं पत्रकार, और दूसरा जो है सत्ता पक्ष और तीसरा विपक्ष। तो ये अगर कलमकार भी बिक जाएंगे, विपक्ष भी अगर अपनी बातें नहीं उठाएगा तो युवाओं के अंदर आक्रोश तो आएगा। युवाओं को हल्के से मत लीजिए, ये बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। मेरा ऐसा मानना है विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सरकार को संवेदनशील होकर के सही दिशा में निर्णय लेना चाहिए ताकि ये पेपर लीक, ताकि ये असंतोष बच्चों के अंदर है वो कभी दोबारा ना हो। असंतोष की भावना को जब छात्रों में खत्म किया जाएगा तो खुद ब खुद जो है तमाम जो अराजक चीजें देखने को मिलती हैं हमारे समाज में, शायद वो भी खत्म इसलिए होंगी क्योंकि एक जो नाराजगी है समाज के भीतर वो भी खत्म होने का नाम लेगी।